अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन समद, सब आफरीन चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल तो मैं एक छोटा सा जो कहानी है मेरे यूट्यूब परिवार वालों के लिए, बहुत सारे भाई बहन ऐसा है कि बहुत ज्यादा इंसान से मोहब्बत करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं कि मैं भी एक जीता जागता इंसान हूँ। इस तरह से मेहनत ना करके खुद के ऊपर भी केयर करना चाहिए। ये 2024 का ही कांड है। एक भाई बहन का बीच का कांड है। तो एक बाबा जो थे, हमेशा उनका बानी वो सुना करती थी कि प्यार में बेटा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, मोहब्बत इस तरह से होता है, कोई व्यापार नहीं होता है। जस्ट वो बहन जो है निस्वार्थ प्यार करती थी। उसे खुद को ही नहीं पता कि कब क्या कौन बेगाना, और विशेष करके भाई बेगाना हो ही नहीं सकता। तो ये छोटा सा एक कहानी है, एकदम सच्चा वाकया है। उनका जो खुद का शौहर है, वो भी कहीं न कहीं कभी-कभी मना भी करते थे। फिर जब देखती थी कि मेरा खुद का मिसेज़ जब जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो वो रोकते नहीं थे। तकरीबन वो अपना घर का भी काम पूरा समेट के और उस जगह को भी करने के लिए रेडी हो जाते थे। ये सिलसिला चला तकरीबन 1 हफ्ता का बीच। वो बहन जो है, खुद का उनका शॉप भी था, सारा काम ए टू जेड वो उतना ज़्यादा प्रेशर आउट से एक तरफ करके, फिर गाड़ी में बाय रोड बाइक में जाना और खुद से ड्राइव करके लेके जाना, और जाने के बाद काम करने के चक्कर में वो खाती भी नहीं थी, एक मसला। दूसरा मसला, वहाँ जब जाती थी, वहाँ भी अपना काम में भिड़ जाती थी। काम करके तकरीबन 2 बज जाता था, तो उन्हें लगता था कि कहीं शौहर ना गुस्सा हो जाए, वो फिर से वापस आ जाती थी। उस बीच में एक दिन ऐसा हुआ, रास्ते में ही नींद लगने लगी। शर्म से हो या तो कुछ वजह से, वो बहन तो अपना घर पे आके बोल दी कि नहीं, कोई साइड से बाइक वाला आके कूट दिया था, इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया था। झूठ वहां भी एक बोला गया। शौहर ने गुस्से होके भाई को भी जाके बोला कि तेरा बहन को ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा फास्ट चलाते हैं इसी वजह से। लेकिन उस बहन से कोई भी नहीं सही दिल से बैठ के पूछा कि तुम्हें आखिर हुआ क्या था, तुम 8 साल का एज से गाड़ी चला रही है। मैं वहीं पर ही निशब्द रह गई। आज भी किसी को उस बकाया के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो मोहब्बत इंसान करने से पहले प्लीज अपने आप को सोच ले, उसके बाद ही मोहब्बत पे कदम डाले। या तो वो सब शख्स किसी से मोहब्बत ही ना करे जिसके अंदर व्यापार पूरा दिमाग और दिल में भरा पड़ा हुआ है। दूसरा दिन उस एक्सीडेंट का वजह से उस वाहन को इस तरह का चोट लगा था जिसका कोई हिसाब नहीं। वो खाना भी नहीं खा के आई थी, पेट में इस तरह का भूख लगी हुई थी कि वो आते साथ पूरा इस तरह का ये सब जो बंद, ऐसा चोट लगा था पूरा फेस का बल पे, जो नींद का मातल, पूरा फेस का टेक्सचर चेंज हो गया था। मुंह खुल नहीं रहा था जो खाना खाए, फिर भी उसी हाल में खाना खा के, मेडिकल से दवा मंगा के खा के, फिर से कल का सुबह के लिए तैयारी हो गया कि मेरा भाई का वहां नहीं जाके मैं कर दूंगी तो वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब गए, वैसा कुछ चेहरे पे लगा ही नहीं कि उसको एक्सीडेंट भी हुआ है या तो उसको तकलीफ भी पहुंच रहा है। मैं उस वक्त तक समझ ही नहीं पाई थी, वो बहन समझ ही नहीं पाई थी कि इंसान इस तरह से भी निठुर होता है। फिर एक ही गलती दिमाग में दोहराया हुआ था, शायद हमारे
अल्लाह पाक भी माफ कर देते हैं, शायद क्या माफ करते ही हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हैं कि अल्लाह पाक से माफी मांग के देखो, अल्लाह पाक तो हर वक्त माफ करते हैं। लेकिन इंसान इस तरह से माफ नहीं जो करते हैं, वो कभी सोचे हैं क्या कि इंसान का दिल दुखाना कितना ही गुनाह है। बहुत से इंसान सोचते हैं कि आज हम अगर ये दौर गुजार रहे हैं, या तो किसी को तकलीफ दे रहे हैं, या तो कोई तकलीफ ले रहा है, वो बेवकूफ नहीं है। देने वाला इतना समझ जाए, आने वाला जनरेशन खुद भी मुंह गाड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भोगना तुमको भी है। इस तरह से जो इंसानों के अंदर कोई भी ऐसा मेंटलिटी दिखे यार, कोई भी अगर इस तरह से खिदमत में लगे हुए हैं, मैं तो उससे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, इतना व्यस्त मत हो जाए, खुद को छोड़ के किसी के आगे में लीन कर देना, सिवाय शौहर का कोई काम आएगा ही नहीं। बाकी भी जिसको भी अल्लाह पाक शौहर अच्छा दिया है, अल्लाह पाक उसको अच्छा रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं तक वही जोड़ी अच्छा है, बाकी सब बेगाना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। तब तक मुझे इजाजत दे, टाटा।